अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीक में 8th वीक में जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारा उर्दू बी का काम है। सबक नंबर 7 है मुज़क्कर मोनस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुज़क्कर मोनस क्या होते हैं। नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे मुर्गा, मोर, नाना नर हैं, इस तरह ये क्या कहलाएंगे, मुज़क्कर। और मादा को मोनस कहते हैं, जैसे मुर्गी, मोरनी, नानी वगैरह, ये मोनस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसका काम शुरू करते हैं। आपने मुज़क्कर के मोनस लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुज़क्कर इसमों के साथ इनके मोनस इसम लिखें। सबसे पहले है बैल, इसका मोनस है गाय। दर्जी, दर्जन। नौकर, नौकरानी। बंदर, बंदरिया। राजा, रानी। फिर देखें सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मुज़क्कर के मोनस बनाने हैं आपने। वालिद, वालदा। मुर्गा, मुर्गी। नाना, नानी। चूहा, चूहिया। दादा, दादी। अब देखें सबक नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, मोनस इसमों के साथ इनके मुज़क्कर इसम लिखें। पहले हमने क्या किया था, मुज़क्कर के मोनस लिखे थे। अब आपने क्या करना है, मोनस लिखे हुए हैं तो आपने इनके क्या लिखने हैं, मुज़क्कर। अब देखिए यहाँ पे मालन है, मालन मोनस है तो इसका मुज़क्कर क्या है, माली। फिर बहन है, इसका मुज़क्कर क्या है, भाई। बीवी का मियाँ। उस्तानी का उस्ताद। अम्मी का अब्बा। फिर यहाँ पे देखिए माँ का बाप। बूढ़ी का बूढ़ा। रानी का राजा। प्यारी का प्यारा। गाय का बैल। अब देखिए सवाल नंबर 1 है अगला, जो सरगर्मी में से है हमारा, मुज़क्कर और मोनस को आपस में आपने मिलाना है। ठीक है, ये है बैल, बैल को आप गाय से मिलाएंगे, मियाँ को बीवी से, मामू को मुमानी से, वालिद को वालदा से, मुर्गा को मुर्गी से, उस्ताद को उस्तानी से। तो यहाँ पे भी देखें आप इसी तरह मिलाना है, बंदर को बंदरिया से, अब्बा को अम्मी से, हालू को हाला से, राजा रानी, नौकर नौकरानी, बूढ़ा बूढ़ी। अब देखिए बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, मुज़क्कर इसमों के गिर्द आपने दायरा लगाना है। मुज़क्कर यानी कि जो नर थे। ठीक है, जैसे ये कुछ जुमले हैं यहाँ पे, हमने इनमें से जो मुज़क्कर हैं उनमें आपने दायरा लगाना उनके गिर्द। ठीक है, मैं ये पढ़ रही हूँ, अम्मी और अब्बा सैर के लिए गए हुए हैं। इसमें से जो अब्बा है वो मुज़क्कर है, मुज़क्कर इस समय तो इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बे है, मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, मियाँ को दायरा लगाएं। ठीक है, इस तरह जीम पे है, दादा और दादी आराम कर रहे हैं, दादा के गिर्द दायरा लगाएं। फिर है दाल, नाना और नानी नमाज पढ़ रहे थे, नाना के गिर्द दायरा लगाएं। फिर आगे है हे पे आओ बंदर और बंदरिया का तमाशा देखें, फिर आपने बंदर के गिर्द दायरा लगाना है। फिर वाव पे है मोची और मोचन दोनों मेहंदी हैं, मोची के गिर्द दायरा लगाएंगे। फिर है अगला जे पे दर्जी ने अभी कपड़े नहीं सिए क्योंकि दर्जन बीमार थी, इसमें से जो दर्जी है वो मुज़क्कर इसम है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। इस तरह हे पे है धोबी कपड़े धो रहा है, धोबन कपड़े फैला रही है, इसमें से जो धोबी है उसके गिर्द आप दायरा लगाएं। अगला है हमारा तो यहाँ पे घोड़ी बहुत तेज़ दौड़ रही थी फिर भी घोड़ा आगे निकल गया, इसमें से जो घोड़ा है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। और आखिर में है हमारा ये पे बकरे दौड़ रहे थे और बकरियां घास चर रही थीं, इसमें से जो बकरे हैं उसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारा पेज नंबर 84 का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज नंबर 85 की तरफ आएंगे। पेज नंबर 85 पे हमारा सवाल नंबर 3 है, मोनस इसमों के गिर्द आपने दायरा लगाना है। पहले हमने क्या किया था, मुज़क्कर इसमों के गिर्द दायरा लगाया था, अब आपने यहाँ पे मोनस इसमों के गिर्द दायरा लगाना है। अलिफ पे है बकरा बहुत तेज़ है मगर बकरी सुस्त है, इसमें से जो बकरी है वो मोनस इसम है, इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। फिर बे पे है गाय और बैल दोनों मुफीद जानवर हैं, गाय के गिर्द दायरा लगाएंगे। इस तरह जीम है नौकर और नौकरानी काम में लगे हुए हैं, नौकरानी के गिर्द दायरा लगेगा। फिर है अगला दाल, माली और मालन बाग से फूल लेकर आ रहे हैं, इसमें से जो है मालन उसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे इस तरह करके। फिर है पे हाला और हालू दोनों आज आएंगे, हाला के गिर्द दायरा लगेगा। अगला है हमारी उस्तानी बहुत शौक़ से पढ़ाती हैं, उस्तानी के गिर्द दायरा लगेगा।
फिर है ज़ेब बहन से भाई क्यों नाराज़ हो रहा था, बहन के गिर्द आपने दायरा लगाना है। फिर है अगला है पे, मियाँ बीवी दोनों बहुत खुश हैं, बीवी के गिर्द आपने दायरा लगाना है क्योंकि ये मुज़क्कर मोनस इसम है, ठीक है। तो पे है माँ बाप की खिदमत करो, माँ के गिर्द आपने दायरा लगाना है। और आखिर में है हमारा दोनों बहन भाई में बड़ा प्यार है, इसमें से जो बहन है वो मोनस इसम है, इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। अब देखिए बच्चों हमारा पेज 84 85 का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबक नंबर 7 जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम कहानी करेंगे जो कि है हमारा पेज नंबर 87 पर। तो सब बच्चे अपना पेज नंबर 87 खोलें। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, कहानी इशारात की मदद से कहानी लिखें। ये कुछ सवाल नंबर 1 जो है हमारे यहाँ पे कुछ इशारे दिए गए हैं कि किसके मतलब कहानी है, तो हमने इसकी मदद से अपनी कहानी को हल करना है। कहानी क्या है, एक दफ़ा एक कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा मिला, वो टुकड़ा लेके पुल पर से गुजर रहा तो इसने पानी में अपना साया देखा, तो वो समझा कि यहाँ एक और कुत्ता भी है, तो उसने टुकड़ा लेने के लिए पानी में छलांग लगा दी और इस तरह लालच में आकर अपना टुकड़ा भी खो दिया। तो इसका नतीजा क्या है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों देखो आपने भी ये काम इसी तरह नीट एंड क्लीन करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब हम अपने राइटिंग पेज की तरफ आएंगे, तो सब बच्चे अपनी राइटिंग की कॉपीज़ खोलिए। ये यहाँ पे जो आपने अपना जो पेज रेडी करना होता है वो देखना आपने किस तरह रेडी करना होता है। ऊपर आपने सबक का नाम लिखना होता है, सबक का नाम है बाप की कुर्बानी, हफ्ता है हमारा 8A। यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन करनी है, जिस डेट पे भी आप काम करेंगे। इस तरह आपने अपने लफ्ज़ लिखने होते हैं और लाइन ड्रा करनी होती है, ठीक है। ये मेरे लफ्ज़ देख लीजिए कौन कौन से अल्फाज हैं, शहंशाह, तबीब, कीमती। अब देखें अगला पेज भी आपने इसी तरह तैयार करना है। अपना सबक का नाम, बाप की कुर्बानी, हफ्ता, यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन करनी है और लफ्ज़ लिखने हैं मुकाम, कबूल, पलंग। अब देखिए हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है शहंशाह। पहले आपने शीन बनाना है, शीन को आप थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, इसकी आधी शक्ल बनानी है आपने। शीन, हे, नून, शीन, अलिफ शाह, क्या बन गया, शहन। इसके साथ आप हे बना देंगे तो क्या बन जाएगा, शहंशाह। अगेन लिखें आप, शीन, थोड़ा ऊपर से लाइन से ऊपर से शुरू कीजिएगा, हे, नून, शीन, अलिफ शाह। पहले शीन के नुक्ते भी साथ डालेंगे, नून और शीन के 3 नुक्ते ऊपर की तरफ, हे, क्या बन गया, शहंशाह, ठीक है। आपने भी इसी तरह लिखना है। अब अगला लफ्ज़ है हमारा तबीब। तो इनको ऊपर से लेके आए और लाइन से थोड़ा ऊपर से लाके इसको छोड़ दें, बे, ये, बे, बे के नुक्ते डालें, तो ये के 2 नुक्ते नीचे की तरफ और फिर दोबारा से बे का नुक्ता, फिर दोबारा लिखें, तोई, बे, ये, बे, क्या बन गया, तबीब। अब अगला लफ्ज़ है हमारा कीमती। काफ का आपने बनाना है, इस तरह गोल करना है, इसको इस तरह फिल कीजिए, ये, मी, ते, छोटी ये ती, क्या बन गया, कीमती। उसके ऊपर नुक्ते डालें, फिर ये के नुक्ते डालेंगे आप नीचे की तरफ और ते के नुक्ते, ठीक है। क्या लफ्ज़ बन गया, कीमती। दोबारा से लिख रही हूँ, का, ये, मीम, मीम का साम भर दीजिए, ते, छोटी ये ती, क्या बन गया, कीमती। ये के नुक्ते, फिर ये ते के नुक्ते ऊपर की तरफ। इससे पहले अगले पेज पे हमारा पहला लफ्ज़ है मुकाम। पहले आपने मीम की आधी शक्ल बनानी है, इस तरह देखें, और उसको थोड़ा ऊपर से शुरू करना है। मीम नीचे की तरफ लेके आए, काफ बनाएं, अलिफ और मीम को आप इस तरह नीचे से लेके आएंगे और लाइन से थोड़ा नीचे सीधा लेके जाएंगे, क्या बन गया, मुकाम। दोबारा से बनाएं, इसको लिखें, मीम, काफ, अलिफ का, मीम को उस तरह गोल करें और यूँ सीधा नीचे लेके जाएं, क्या बन गया, मुकाम। अगला लफ्ज़ है हमारा कबूल। यहाँ से ऊपर से शुरू करें, इसको इस तरह करके लेके जाएं, बे के लिए, फिर वाउल बनाएं, इसकी नुक्ते लगाएं, कबूल के 2,
पे का एक नुक्ता नीचे की तरफ, और ये लाम। जो लफ्ज़ गोल होते हैं नीचे से वो हल्के से लाइन से नीचे जाते हैं और फिर दोबारा हम उनको ऊपर की तरफ लेके आते हैं। तो अगेन लिखें, काफ, बे, वाव, लाम। क्या बन गया? कबूल। अब देखें अगला लफ्ज़ है हमारा पलंग। पे का आपने बनाना, पे की आधी शक्ल आप बनाएंगे, ऊपर से शुरू करेंगे इसको, पे, लाम, नून, गाफ, पे के 3 नुक्ते नीचे की तरफ और ये नून। अगेन लिख रही हूँ मैं आपके लिए, पे, लाम, नून, गाफ। क्या बन गया? पलंग। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारे यहाँ पे अल्फाज जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा राइटिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इस वीक का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आपने ये काम मुझे जब भी 30 सितंबर को आपकी जो डेट है, तो जब भी आप आएंगे ये काम मुझे आपने इसी तरह नीटनेस के साथ चेक करना है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।